जय प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप लोग को क्लास 10th का शॉर्ट क्वेश्चन जो भी था 2 नंबर वाला, उसमें से कई बार कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ देता है। खैर उसका टेंशन नहीं लेना है, तो वो सबका प्रैक्टिस करवा दिए, विथ सॉल्यूशन दे दिए। आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग जो आ रहे हैं इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को लेके, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये तो मतलब फिक्स ही है, ग्राफ का क्वेश्चन जो है हर बार पूछता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफ का एक क्वेश्चन है। मान लो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारा, मान लो x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन जो है हमारा क्या है, 3x माइनस 3y, सॉरी 2x होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, नो अच्छा ऑल क्लियर हो गया, चलो फिर से लिख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x का वैल्यू मान लेते, इसको इधर 6 कर दो, इसको उस साइड भेज दो, माइनस 3y, और एगो हम डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डब्बा। जनरली 2 वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है ना, तुम 3 कर लो तो और बढ़िया है, लेकिन 2 मिनिमम करना ही करना है। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है, y, अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करें, देखो क्या y की जगह पर हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा ना। अब देखो y का वैल्यू क्या, 1 पुट करेंगे तो 3, तो फिर 3 हो जाएगा। 1 पुट ना करके कम करते हैं, 2 पुट करते हैं। क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। 1 भी कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन के समीकरण सेकेंड से, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, 2x इक्वल टू 12 माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 3y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को। 12 प्लस 3y बाय 2। अब यहां पर भी एगो डब्बा बना लो बुआ, क्या ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब देखो y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें, मान लो अगर 0 करते हैं, y का वैल्यू 0 कर लिया, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया, तो बच गया 12/2, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 3 15/2 नहीं होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ग्राफ पेपर पर रहेगा तो थोड़ा पॉइंट में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा वैल्यू जो हो फ्रिक्शन में ना हो, पॉइंट में ना जाए, ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब क्या करेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं। 2 पुट करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, तो 12 6 18, 18/2 करेंगे, 9 हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 पुट करते हैं y का वैल्यू, 2 पुट करेंगे, इधर देख लो तुम, कंफ्यूज नहीं होना। 12 प्लस 3 गुने 2/2 कितना हो जाएगा, 12, और ये 6 18, 18/2 होगा, इक्वल टू 9 नहीं हो गया बुआ, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। यहां तक समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो तुम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हम यहीं पे ग्राफ एडजस्ट कर ले, तुम लोग को दिक्कत ना हो देखने में। दिख रहा है ना सबको, क्लियर दिख रहा है ना। चलो अब मान लो हमें वो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब ये तो कोऑर्डिनेशन पता रहता है, 0 0, ये क्या होता है y, ये भी क्या होता है y, ये क्या होता है x, और ये x, ठीक है। x डैश दो जो दो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली जो होता है वो देखो, या इसको नहीं कंसीडर करो वो भी सही रहेगा, ठीक है। चलो बस कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 0 0 होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम अगर ज्यादा वैल्यू वाला रहेगा ना तो तुम अच्छा खासा डिफरेंस ले सकते हो, जैसे 20 30 वाला रहेगा तो 5 10 15, लेकिन हम जनरली लिए हैं, लेते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, हम 2 2 का भी डिफरेंस ले लेते,
लेकिन चलो यहाँ पर 9, जनरली हमारा वैल्यू जो 9 तक ही जाता है, तो हमको उतना ही लेना है। चलो ऊपर चलते हैं। ग्राफ पे बनाओगे ना बउआ, इसका बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो पूरा सेम रहता है, तो तुमको उतना गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ, यहाँ पर 9 दे देते हैं क्या, और यहाँ पर y दे दो। चलो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नीचे माइनस में कुछ है ये में क्या, यहाँ पर -1 -2 -3, ज्यादा लेना ही नहीं है। -1 -2 -3 -4, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो तुम इक्वेशन, ये जो पहला इक्वेशन का जो वैल्यू है उसमें देखो x का 6, सबसे पहले हम लोग देखना x माइनस में नहीं है, क्या चीज में है, प्लस में, तो प्लस में किधर है, इधर जाएगा ना, इधर जाएगा ना प्लस में, तो कितना है देखो 6, 5 6 कहाँ आया बुआ, यहाँ देखो y का कितना है 0, ऊपर उठेगा जी, ये तो 0 इधर आ गया ना, तो यहाँ पर कोई डिले इसका लिख देंगे 6,0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लो, क्योंकि हर बार पूछता है और तुमको बिना मेहनत किए हुए 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना, तो थोड़ा ध्यान से देखो। ये हो गया दूसरा पॉइंट, देखो x का 0 यहीं पे रह गया, गाड़ी का फ्यूल खत्म, ये यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, जब तेले में है तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, खत्म, तो 0। अब देखो y का कितना है 2, अब देखो इधर से टान के गाड़ी को दूसरा रोड में ले जाएंगे, 2 ले गए, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0,2। इसका कलर चेंज करते हैं बाबू, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। चलो अब इसको जो है ना, इसको ये जो है हमको, ये जो लाइन है इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक लाना है, इसको ऐसे यहाँ तक लाना है। तुम लोग इसका यूज करना है, स्केल का रोलर, हम भी ये रोलर का यूज करते हैं, क्या दिक्कत है। हम भी चलो रोलर का यूज करते हैं क्या, तो सही रहेगा। हो। मान लो इसी रोलर का यूज करते हैं हम लोग, रोलर से अगर लाइन खींचते हैं तो इसको खत्म करो। गायब कैसे होगा जी, अच्छा कट कर दे, ठीक है, हट गया। चलो यहाँ पर रोलर का यूज किए थे, लेकिन ये दो बार कंफ्यूज ना हो जाए। चलो कॉल को बाद में देखेंगे। इधर देखो, ये इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग जी। हाँ चलो ये लाइन पे आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन जो है पहला वाला उसको लिख देते हैं। कितना है इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा पहला इक्वेशन था, उसका लाइन है, लिख दिया बाबा। अब दूसरा इक्वेशन पे चलते हैं, x का 6, अरे बाबा फिर से यहीं पे आ गया, और y का कितना है 0, फिर से तो यहीं पर आ गया ना। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं, x का 9 यहाँ आ गया, y का 2, ये ऊपर जाते यहाँ पे आएगा, इसको ऐसे दिया रहेगा लाइन, तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9,2। अब इसको हमको मैच करना है, क्या करना है, इसका कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। चलो इसको ऐसे करके जाएंगे, और इसको ऐसे करके, इसका जो दूसरा इक्वेशन है क्या है 2x माइनस 3y। इतना बढ़िया से बता रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दे देगा तो तुम्हारा 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसमें जो है जहां पर कटा है ना, वही जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई का वैल्यू दे देगा। अब बताओ हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू जहां पे कटा है ना, वही पॉइंट हमें x y का वैल्यू देगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
इससे बढ़िया और आसान एक्सप्लेनेशन होता है जी? बताओ कितना आसानी से बता दिए। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ठीक है। चलो उसी प्रकार से अगर और क्वेश्चन इच्छा है तुम लोग को बनाने का, हम दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लो ताकि बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, y बराबर 2x माइनस 2, ठीक है। y बराबर 4x माइनस 4। अब यहाँ पर बच्चा बोलेगा सर वहां पर तो इधर उधर था, यहाँ पर अरेंजमेंट इसका गड़बड़ है। क्या है? अरेंजमेंट जो है हमारा गड़बड़ है, अरेंजमेंट गड़बड़ है। क्या हुआ, कोई इशू आ रहा है क्या? चलिए तो हमको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट सही कर लेना, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो y बराबर कितना है 2x माइनस 2। डब्बा बनाओ ना बउआ, बना लिया डब्बा। क्या x यहाँ y, ये को बता देते हैं, क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा तुम लोग का भी। अब बताओ x का क्या वैल्यू रखेंगे। x का मान लो हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो माइनस में चल जाएगा। क्या होगा, माइनस में चल जाएगा, तो 0 नहीं रखेंगे। यही तो दिमाग लगाना है बाबू, 0 रखेंगे तो माइनस में चल जाएगा ना जी। तो क्या करेंगे, एक रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, 0, ठीक है। अब मान लो 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखें, f का वैल्यू क्या रखें 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2 तो कितना 2 होगा, 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा ना जी, समझ में आया। अब चलो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक ना। ये एरो है, इसको माइनस नहीं समझ लेना, समझा। कहीं कि एक से एक अजूबा रहता है ना जी। चलो तो दूसरा इक्वेशन है y बराबर 4x माइनस 4। इसको तुमको इधर उधर करने का मन है तो तुम कर लो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो ऐसे ही करो ना, सीधा डब्बा बनाओ। क्या करो, डब्बा बनाओ x y। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि सर x का क्या वैल्यू रखे, 0 रखते हैं हम लोग अगर, तो फिर -4 आ जाएगा। तो -4 में जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आसान से आसान वैल्यू रहे ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, हमारा ग्राफ जो है इजी वे में बन जाए। माइनस में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, -4 होगा तो क्या दिक्कत है। वो जो ग्राफ बनाए थे हम लोग इस कोऑर्डिनेटर में, इधर माइनस वाला रहा था, इधर हमारा ग्राफ बनेगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक ना। चलो लेकिन हम आसान वैल्यू लेते हैं। x का मान लो 0 लिए, नहीं लेंगे 0, ठीक है, 1 ले लो। x का 1 ले लेंगे तो कितना 0 होगा, y का 0। 2 ले लो इसका, अब क्या करो तुम x का 2 ले लो। x का अगर 2 तुम लेते हो तो 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4 हो जाएगा, समझ में आया ना। देखो इसको इरेज करते हैं, इसको नोट करते जाओ तुम लोग ध्यान से। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको नोट कर लो तुम लोग, इसको थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट करते हैं ताकि हम ग्राफ भी इसी साइड बना दे, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। 3 पे चलते हैं, चलो वो लाइन खींचते हैं। ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। चलो अब चलो यहाँ तो हम जानते हैं 0 0 होता है, क्या होता है यहाँ पर 0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलो यहाँ पर इधर पहले देख लेते हैं हाईली डाटा कहाँ तक गया, 4 तक, अरे कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, इधर चलो -1 -2 -3, तुमको जहां तक ले जाना है एरो है, जहां तक तुमको खींच के ले जाना, जहां तक तुमको नीड रहेगा वहां तक तुम ले जाओ, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, पहला इक्वेशन देखो, x का 1 y का 0, 1 ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन का जो है ना टोल प्लाजा है, ठीक ना, 0 है तो इधर जेबे नहीं करेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,0। ओहो ओहो ओहो, रुको कलर चेंज करते हैं क्या, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो ये तो 1 लिख दिए, ये 1 हो गया, और यहां पर जो हमारा हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है 2,2 2 2, देखो 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 कहां जाएगा, यहां आएगा हमारा, कहां आएगा यहाँ 2,2।
अब बताओ ये हमारा जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट बना था, यहाँ बना, ये पॉइंट बना था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा 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 बात यहाँ पर लाइन हम खींच लेंगे। इक्वेशन ऊपर में लिख दे बउआ, की दिक्कत है क्या, y बराबर 2x माइनस 2। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो दूसरा इक्वेशन में चलते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन जो हमारा है x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, फिर तो यही आ गया बुआ। चलो फिर से कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखो, फिर तो हमको यही पे मिला ना हो। और दूसरा देखो x का 2 y का 4, सीधा 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 हेलीकॉप्टर हमारा यहाँ लैंड करेगा, यहाँ लैंड करेगा ना जी। इसको क्या लिखेंगे, 2,4। ध्यान देते जाओ, ध्यान देखोगे ना कहीं ऐसा ही बनेगा, कहीं ना कहीं कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पर चलो तुम यही पे इक्वेशन लिख दो। दूसरा इक्वेशन क्या है, y बराबर 4x माइनस 4। तो हमारा कहां पे कटा है, जहां पे मिला है ना वही पॉइंट हमारा क्या होगा, x y का वैल्यू फाइंड आउट करेगा। कहां पे कटा, x का वैल्यू यहाँ पर देखो, ये पहला वैल्यू हो जाएगा x का और दूसरा y का। ये तो तुमको बुझने आता है, नहीं बुझने आता है, बुझने आता है ना जी, समझ में आता है ना। तो चलो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यही तुम्हारा ग्राफ का x y का वैल्यू निकल गया। बताओ समझ में आ रहा है ना। ये लाइट को भी ऑन कर दीजिए ना, इसको ऑन कर दीजिए, समझ में आ गया यहाँ तक। इसको 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 चलिए ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, खराब होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है ना बुआ, तुम क्लियर रखो, क्या करो, क्लियर रखो, ताकि तुमको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तीसरा क्वेश्चन छोड़ो इसको, 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन इसी का है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताओ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। कैसे बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट से इसको लिख सकते हैं 5x, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए ये 5x माइनस वाई इक्वल टू, माइनस इधर है, इधर ले जाएंगे तो 5 प्लस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ देखो 3x माइनस वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 3। इक्वेशन सेकेंड हो गया, समझ में आया ना। अब चलो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x बराबर 5, इसको इस ले जाओ प्लस y, x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस y बाई 5। डिब्बा बना दूंगा, क्या बना, डिब्बा की बनेगी, डिब्बा। देखते जाओ x और y। तुम लोग सोच रहा होगा सर कौन कौन चीज बोल देते हैं बीच में क्या। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है y का क्या रखे, 0 रखेगा, 0 रखो, x का क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं। इससे अच्छा क्या करते हैं, 5 रखते हैं, y का 5 रखो, y का 5 रख लो तुम, तो 5 5 10, 10 बटा 5 कितना 2 होगा। चलो हो गया तुम्हारा। अब चलो इसी का दूसरा इक्वेशन से चलते हैं, समीकरण सेकेंड से। ग्राफ का कॉन्सेप्ट तुम्हारा आज क्लियर होना चाहिए, माइंड में लाइट है ना। चलो ध्यान देना, समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसका क्या करो, मान लो सीधा 3x इक्वल टू क्या करेंगे 3 प्लस वाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3, ठीक है। अब सीधा डब्बा बनाओ, छोड़ो सब बात, एक्स वाई का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखो, क्या हो जाएगा 1, 3 प्लस 0 3, 3 बाई 3 1, ठीक है। अब क्या रखो, 2 रखेगा 3 2 5, नहीं 3 रखो, 3 रखो, 3 रखेगा क्या हो जाएगा 6, 6 बटा 3 2। बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में, फालतू का 2 नंबर मिल रहा है, सॉरी 5 नंबर मिल रहा है तुम लोग को, अब फिर भी इसको छोड़ के आओगे तो क्या तुमसे बड़े का बेवकूफ कोई होगा।
तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, आराम से बढ़िया से समय देना है, पूरा स्टेप स्टेप करके लिखना है, सब कुछ लिखते जाना है। और 5 में 6 नंबर ले लेना है, उससे क्या करना है, 6 नंबर ले लेना है, ठीक ना। चलो 5 में 6 नहीं मिलेगा बउआ, लेकिन अच्छा से लिखोगे तो 5 में 5 तो जरूरी मिल जाएगा। हो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, क्या दिख रहा है ना तुम लोग को, ताकि इधर हम लोग ग्राफ बना सके। चलिए हो, फिर से हम लोग लाइन खींच दिए, क्या किए, लाइन खींच दी। अब देखो फिर से वही काम हो रहा है, यही देख के पता चल गया कि इसमें क्या हो सकता है। वैल्यू देखे तुमको नहीं पता चला कि दो वैल्यू सेम आ गया, तो कहीं ना कहीं एक्स वाई का वैल्यू यही होगा। मान लो 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, तो तुम इतना आसान क्वेश्चन रहेगा तो तुमको देखो ये वैल्यू फाइंड किया, तुमको पता चल गया, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही पता चल जाएगी। तो 1 नंबर 2 नंबर फ्री में आ गया हमको, या किसी कंपटीशन में जाओगे उसमें पूछ देगा तो वहां पर भी 2 नंबर आ गया फ्री में तुमको। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट पे काम करोगे बेटा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक ना। रट के जाओगे तो फिर वहां पर जाके ना सब चौपट हो जाएगा, समझा। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 डिस्टेंस उतना सेम नहीं होता है, लेकिन क्या करेगा, 3 4। अब उतना ग्राफ का पेज निकालेंगे इसमें, तो फिर तुम लोग का समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा मोटो ये नहीं है कि तुम 5 घंटा मेरा वीडियो बैठ के देखो, आधा घंटा देखो, क्योंकि कम समय में बढ़िया से तुम पढ़ पाओ, समझा। क्योंकि आजकल देखते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन 5 को ही मिलेगा, लेकिन वीडियो रहेगा 5 कितना 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा। उससे अच्छा है कि तुम कम समय में ज्यादा कंटेंट लो, कंज्यूम करो, ठीक ना। क्वालिटी पे काम करो, स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी नहीं, समझा। चलो अब हम लोग इधर ध्यान देंगे, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो तुम्हारा जो पहला है 1 को 0, x का 1 है, इधर नहीं जा सकता है, काहे कि 0 है, इधर से बुलावे नहीं किया है। बताओ तुम्हारा चाचा जी तुमको बुलाए हैं, मौसा जी के यहाँ शादी है, नहीं बुलाए हैं, तो तुम जाएगा नहीं जाएगा, इसके चाचा के यहाँ आ गया, काहे कि मौसा नहीं बुलाया था, मौसा नहीं बुलाया था, नहीं गया, यहाँ पे लिख देंगे 1 को 0। जहां पे नहीं बुलाता वहां पे नहीं जाता है रे। अब चलो दूसरा हम देखो, x का 2 है, x का 2, हाँ आ गया, इसका 5, चलो यहाँ पर 5 भी लिख देते हैं। तो 2 2 2 2 2 यहाँ पे कहीं यहाँ पर आके लैंड करेगा हमारा गाड़ी, 2,5 2,5 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब सीधा करें, लाइन को इसको मिला, मौसा जी ने बुलाया था तुम लोग को, नहीं जाओ। चलो क्या इक्वेशन है हमारा, देखो 5x बउआ जी, काफी लंबा देर से लेक्चर चल रहा है ना, इक्वल टू 5। हम ऐसे पढ़ाएंगे तुम लोग को। एगो रामायण में नहीं था, क्या नाम था उसका जी, क्या नाम था, जो हनुमान जी जाते हैं जड़ी बूटी लाने के लिए, तो उसको एगो कहानी, वो भजन नहीं सुनाता कि तुमको ऐसा मंत्र बताएंगे तुमको भूख प्यास नहीं लावे, प्रकार से तुमको ऐसा मैथ पढ़ाएंगे ना कि तुमको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगा। ध्यान देखो, ये हो गया तुम्हारा एकदम कंटा। अब देखो ध्यान से, इसका काम खत्म, दूसरा में चलते हैं। 1 0 1, फिर ही मौसा के पास आ गया यार, बोलते हैं इसको छोड़ो 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 छोड़ो, चलो इसको लेते हैं। मैच नहीं करेगा कलर, नहीं मैच करेगा। पॉइंट पर एक बार फिर आ गया 1 0, तो 1 और 0 ऊपर कहीं नहीं गया। अब देखो दूसरा क्या है, x का 2 y का 3, कहीं 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 यहां आके रुकेगा, यहां आके रुका 2,3। अब देखो इसका जो लाइन होगा कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, यहाँ पे ओवरलैप करके जाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा उधर हो गया, छोड़ो उसको ध्यान मत दो। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण दूसरा क्या था बुआ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब बताओ यहाँ पे कट किया इस पॉइंट पे, तो हमारा एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, ये पॉइंट वाला होगा ना, समझ रहे हो ना। इधर ध्यान दो तब समझ में आएगा क्या हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या वैल्यू आया, पहला वैल्यू x का 1, y बराबर वैल्यू क्या आया 0, दूसरा वैल्यू
जीरो, अतः x बराबर 1 y बराबर 0। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो क्या हुआ, ग्राफ का 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। आई होप अभी अब आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है क्या? नहीं, अब किसी और क्वेश्चन पे चलते हैं क्या? ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का ग्राफ का 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे देते हैं, तुम लोग बना के लाना बउआ, कि खुद से नहीं करेगा ना तो मजा थोड़ी आएगा। खाना बना के खाने के लिए तुमको दे देंगे और तुम खुद से नहीं बनाएगा, कैसे मजा आएगा क्या? 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आना। इसी टाइप का क्वेश्चन जस्ट पहले बताए थे, तो अब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी में कभी कभी पूछ देता है बुआ कि दिए हुए द्विघात समीकरण को, सॉरी द्विघात नहीं बोलते हैं, दो चर वाले, मतलब जो बोलते हैं टू वेरिएबल दो इक्वेशन जो है, उसका क्या करिए आप लोग, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। ये भी कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, तो वो भी बता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलो मान लो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, शॉर्ट सा ले लेते हैं, तीनों विधि बता देते हैं। चलो एगो मेथड जो होता है, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। x बराबर फ्रॉम समीकरण फर्स्ट से, चलो समीकरण फर्स्ट से, किसका फोन आ रहा है जी? चलिए फोन को बाद में देखा जाएगा। चलिए अभी इधर ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, 1 मिनट के लिए थोड़ा शिवम जी एक मिनट थोड़ा कैमरा को होल्ड करिए, तो करो। तो चलिए बुआ, थोड़ा सा कॉल आ गया था, चलो अब देखते हैं, उसको छोड़ते हैं। अब इसका जो है पहला मेथड जो हमारा है, चलो विलोपन विधि जो भी है उसको बनाते हैं, छोड़ो विधि पर तुम ध्यान नहीं दो। x प्लस 3y इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस में था इसलिए वो सट जाएगा तो प्लस में हो ही जाएगा, ठीक है। चलो अब मान लो किसी को एक्सेप्ट कर लो, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 3y लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 मिल गया। अब x का वैल्यू यहां पर लिखेंगे, x का मान समीकरण, x का मान क्या करना है, समीकरण किसमें पुट करेगा, पहला से निकाले तो दूसरा में पुट करेंगे। ऐसा नहीं करना कि पहला से निकाल के पहले में पुट कर देना, पहला से निकाल के पहला में पुट करेगा तो गलती हो जाएगा क्या। अब मान लो इस पड़ोसी से हम कोई सामान लिए, जस्ट लिए और इसी को दे देंगे, इससे 500 रुपए लिए और इसी को दे देंगे, तो फिर तो कुछ मजा नहीं आया ना। इससे लिए तो दूसरा को देना है, क्योंकि दूसरा मांग रहा था। तो चलो पहला से निकाले, दूसरा में x का मान समीकरण सेकेंड में पुट करने पर, मान सेकेंड में रखने पर, या जो भी लिखना है लिखो तो, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, उतना लैंग्वेज तुमको बताते रहेंगे तो 12 बज जाएगा बउआ, समझा। चलो अब सेकेंड हमारा क्या है, 2। अरे 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 अपने हिल रहा है, इसको डांस करने का मन हो रहा है रे। चलो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2। x का वैल्यू क्या निकला है, 6 माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 12। अब क्या करना है, सिंपली हमको यहां पर देखो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया नहीं 6 दूना 12 माइनस 3 दूना 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर लिखेंगे 12 माइनस 6y और माइनस 3y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 9y इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड लेके चले जाओ, ये प्लस में तो कैंसिल हो नहीं जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना जी, होगा कि नहीं, क्योंकि साइंस सेम है। तो माइनस 9y इक्वल टू 0 है ना, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आया, y का वैल्यू सीधा सीधे 0 आ गया। अब y का वैल्यू क्या करो, यहाँ पर समीकरण थर्ड में तुम रख दो, किसी में रख सकते हो दूसरा के अलावा, समीकरण सॉरी यहां पर क्या करना है तुमको बउआ, देखो y का मान समीकरण
किस में रखना है, थर्ड में रख दो, समीकरण थर्ड में रखने पर। अब समीकरण थर्ड हमारा क्या है, देखो x इक्वल टू 6 माइनस 3y, y का वैल्यू कितना है 0, कितना आ गया बाबू 0। अब हम लोग क्या करेंगे 0, 6 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, अगर उसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होगा, ठीक ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 6 आया कि नहीं। तो इसलिए अतः लिखेंगे, अतः x बराबर 6 और y बराबर, y का वैल्यू कितना आया था देख लो यहाँ पर 0 आया था ना। सिंपल सी बात, आराम से सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन, हो गया ना सॉल्व। अब चलो इसका दूसरा मेथड बता लेते हैं। अब इसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक का वैल्यू निकाल के दूसरा में पुट करना है, उसको प्रतिस्थापन, उसके जगह पर उसका, उसके जगह पर इसको प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। अब उसके बाद बनाएंगे हम लोग विलोपन विधि से, किसी x या y के मान को हम क्या करेंगे विलुप्त कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग विलुप्त कर देंगे, उसको बोलते हैं विलोपन विधि। चलो अब इसका हम विलोपन विधि भी देख ही लेते हैं। क्या, इसको मिटा देते हैं हम। क्या करेंगे विलोपन विधि, इसको कट करो, यहां से खत्म। चलो जल्दी चलते, जल्दी देखो। आज एक चीज देखो, किसी भी मेथड से तुम बनाओगे ना बाबू, 4 को बेसिकली मेथड होता है, विलोपन, प्रतिस्थापन, और क्या हो जाता है वज्र गुणनखंड विधि, और एक होता है ग्राफ विधि, जो ग्राफीय विधि हम आप लोग को बता के आए हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से तुम बनाओ, वैल्यू एक्स वाई का जो है समान ही आना चाहिए। अगर समान नहीं आता है तो तुम जो मेहनत किए हो, तुम जो बनाए हो वो गलत है, ठीक ना। चलो अब इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। किस विधि से, विलोपन विधि हो गया विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम इसको बनाएंगे। चलो इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ ऐसा करें, किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या x या y का वैल्यू समान हो जाए। अरे ऐसे ही हो गया बुआ, देखो प्लस माइनस में है ना, अपने समान हो गया। अगर नहीं रहता तो फिर थोड़ा दिक्कत होता, साइन भी चेंज करना पड़ता, लेकिन इसको नहीं करना, सीधा कर सकते हो। ये साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा क्या, क्योंकि वैसे ही है। मान लो कितना हो जाएगा 3x इसका कितना 12 18, x बराबर कितना हो जाएगा 18/3, तो 36 18, x बराबर कितना 6 बुआ हो जाएगा। इसका 6 वैल्यू आया x का, वहां पे भी आया था ना x का 6 वैल्यू। अब देखो, अब क्या करो तुम किसी भी इक्वेशन में, अब तुम किसी भी इक्वेशन में x का मान रख दो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। क्या, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या है 6 प्लस x का वैल्यू 6 है ना, 3y इक्वल टू 6। ये 6 कैंसिल हो जाएगा ना, देखते जाओ कितना मजा आएगा तुमको बनाने में। 3y इक्वल टू 0, y बराबर 0 वैल्यू आया। कितना आसान है क्वेश्चन, देखो 2 मिनट में बना ना। अब बताओ, वज्र गुणनखंड विधि अब एक बचता है, वज्र गुणनखंड विधि पूछता है नहीं पूछता है, छोड़ो, तुम यही मेथड बनाओ ना। पूछेगा कौन विधि बताएगा, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि जो वो भी आसान है, इसको झापेंगे, इसको झापे, एक्स वाला पूछेगा कि झापो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको सिंपल सी बात। लेकिन आजकल लोग इतना बड़ा फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके बोलता है कि इसको याद कर लो, नहीं याद नहीं करना, आराम से बनाना। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। कितना टाइम हो गया सर, टाइम देखिए 6 बज गया। एक क्वेश्चन और बता देते हैं लोग को, फिर चल देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का, -26 डिग्री। ये क्वेश्चन एक बना लो, साइन 3a इक्वल टू कॉस, अरे बाबा ध्यान देखो, और वो जो इक्वेशन लिखा है थे ना, सबका तुम सब विधि से बना के देख लेना। कॉस
ए माइनस 26 डिग्री, कितना 26 डिग्री है, तो 3a का मान बताइए, 3a का मान क्या हो जाएगा, ये फाइंड करना है। जहां 3a न्यून कोण है, सॉरी 3a क्या है, न्यून कोण है, 3a न्यून कोण है, क्या हो गया इसको, 3a क्या हमारा न्यून कोण है, 3a क्या हमारा न्यून कोण है, 3a क्या है, क्या होगा वो फाइंड करना है। उतना क्वेश्चन कौन लिखेगा बुआ, ध्यान से देख के जाओ। अब साइन 3a जो है इसका लो कितना है, cos a माइनस 26 डिग्री। एक चीज बताओ बेटा, तुम लोग जानते हो कि न्यून को 90 डिग्री पर को फंक्शन काम करता है, क्या करता है, को फंक्शन काम करता है। तो को फंक्शन काम करेगा तो cos, देखो साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 3a नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे, तो अब बताओ, साइन थीटा का क्या लिखते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, कोई फंक्शन काम करता है तो साइन कॉस में कॉस साइन चेंज होता है, सिंपल सी बात है। इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखो इसको cos, वही वाला लिखना है, cos 90 डिग्री माइनस, ये पूरा a है हमारा, ये थीटा है, तो माइनस कितना होगा 3a, इसका टू cos a माइनस 26 डिग्री, 26 है ना जी, हाँ चलो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात है वो समान हो गया, सीधा एंगल लिखो, एंगल भी उसके समान होगा, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये वाला एक साइड करो, बिना ये वाला को एक साइड करो, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, ये प्लस में हो जाएगा a, और ये माइनस में है, इस साइड लाएंगे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसको करेंगे इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये 90 और 26 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, और 9 116 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 116/4। इसको कट करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा एंगल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलिए प्रैक्टिस करिए आराम से, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।